उसके पैर बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा था, मन में घबराहट बढ़ती जा रही थी, शरीर में हल्की कंपकंपाहट का अनुभव हो रहा था। माथे पर आया पसीना हथेली से पोंछते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाई। कॉलेज की ओर से जो महिला दिवस मनाया जा रहा था, उसमें उसे भी आमंत्रित किया गया था। पढ़ने में वह तेज थी ही, बोलने में आगे थी। उसके द्वारा न जाने कितनी प्रतियोगिताओं में जीती गई शील्डे आज भी कॉलेज की शोभा और प्रतिष्ठा बढ़ा रही थी। गाने लिखने, निबंध और कविता प्रतियोगिता में हमेशा उसने बाजी मारी थी। ब्याह भी उसका एक सुखी और संपन्न परिवार में हुआ था, पर न जाने क्यों उसने हमेशा दबाव का अनुभव किया था। एक छोटी सी गलती उसे कटघरे में खड़ा कर देती थी। शुरू में तो वह मन को मना लेती थी, पर धीरे धीरे यह दबाव उसे डराने लगा था। परिवार में सबसे छोटी होने की वजह से वह दबती और डरती गई थी। कब बगल से सुरंग फट जाए। धीरे धीरे सबसे संपर्क टूटता गया। पति ही सगा, पति के दोस्त ही सगे, उसकी पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, मूड, जैसे उसके अस्तित्व को ही नए आकार में ढाल दिया गया था। कोई हंस कर बोले तो शंका, कोई तारीफ करे तो शंका। यही हमेशा की अदालत और यही हमेशा का फैसला। सभी बोलना बंद कर देते। शुरू में तो उसे रोना आ जाता था, बाद में वह भी नहीं, बस चुपचाप काम करती रहती। सुंदर और प्रभावशाली रक्षा एकदम घर फूंकनी हो गई थी। घर में अव्यवस्था या कोई खराबी आती, उसकी घर चलाने की व्यवस्था में खोट कहकर उसी पर आरोप मढ़ दिया जाता। एक के बाद एक काम उसके सिर मढ़ता गया। वह मौन रहती और पति के हुक्म पर हुक्म चलते रहे। धाक धमकी सब कोने में छुप कर बैठ गए थे। एक बोल के लिए वह तरसने लगी और जरा सी हंसी के लिए पूरा अस्तित्व होम देना पड़ता। बिना मतलब पति के अपशब्द सुनने पड़ते, कभी कभी मार भी खानी पड़ती। घर के सभी लोगों को पता चल गया था कि इसे कुछ भी कहो, इसकी एक अपराधी की भांति चुपचाप सुनने की आदत पड़ गई है। ईश्वर ने संतान नहीं दी तो इसमें उसकी क्या गलती थी? अगर होती भी तो कौन उससे प्यार से बोलने वाला था? बस इतना ही कि उनका वंश आगे चलता रहता। क्या ऐसा वंश आगे चलना चाहिए? यह बात वह अक्सर खुद से पूछ लेती। किसी से बात करना या दोस्ती के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकती थी। पति की बनाई परिधि में कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमते रहना था। जब तक खुद का तेल न निकल जाए तब तक काम करते रहना था और सभी की अपेक्षा में खरा उतरना था। शायद यही उसके जीवन का मंत्र बन गया था। एक दिन उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में सम्मान किए जाने का कॉलेज की ओर से आमंत्रण मिला। थोड़ी हलचल के बाद मौन सहमति मिल गई। उसे बहुत डर लगा। यह शब्दहीन मौन जैसे तूफान के पहले का सन्नाटा था। बैग भरते हुए उसके मन में हजारों सवाल उठे। अंत में वह गई। पति से पैसा लेते हुए स्वाभिमान को ठेस लगी, पर वह क्या कर सकती थी? कॉलेज पहुंची तो जैसे पूरी दुनिया ही भूल गई थी। वही मस्ती, वही खुशी और वही कलबलाहट। सहेलियों को देखकर बार बार आंखों में पानी आ जाता था। बहुत ही आदर के साथ उसका सम्मान हुआ। 2 अक्षर बोलने में अपने सुखी और सफल दाम्पत्य का 4 शब्दों में अपने मुंह से बखान कर डाला। सभी को ईर्ष्या हो। तालियों की गड़गड़ाहट में भर आई आंखों को धीरे से इस तरह पोंछ डाला कि कोई देख न सके। वह घर पहुंची तो सब शांत था। पति की चश्मा के आर पार झांकती आंखों की अवहेलना करते हुए उसने घर में प्रवेश किया। उसी अहंकारी, उपेक्षा और तिरस्कार की दुनिया में उसे चीखने की इच्छा हुई कि कोई कुछ तो कहो। मैं खुद को गुनहगार समझकर कब तक पिंजरे में कैद रखूं? या तो संपूर्ण स्वीकार करो या तो अस्वीकार। परित्याग या स्वीकार के बीच इस तरह दोषिणी बनकर मैं कब तक जीवित रहूं? कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो।